नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी फ्लटर एंड्रॉयड ऐप में रेडियो बटन्स और रेडियो ग्रुप इनको कैसे इंप्लीमेंट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको लिप फोल्डर में जाके मेन डॉट डॉट फाइल को ओपन करना है। सबसे पहले ये इंपोर्ट मेन फंक्शन के अंदर हम लोग एक ऐप क्रिएट करते हैं जिसका नाम है माई ऐप। ये रहा वो माई ऐप क्लास जो एक्सटेंड करता है स्टेटलेस विजेट को। इसका मतलब इस क्लास के अंदर जो भी चीजें हम लोग डिजाइन करेंगे उनकी स्टेट आगे जाके हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते क्योंकि एक स्टेटलेस विजेट है। तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, बिल्ड फंक्शन के अंदर एक मटेरियल ऐप क्रिएट कर रहे हैं। ओके, इस ऐप का टाइटल, इसकी थीम, इसका होम पेज कौन सा होगा, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। होम पेज कौन सा होगा, वो होगा माई होम पेज, और उसको हम लोग ये टाइटल भी दे रहे हैं। ये रहा वो माई होम पेज क्लास जो एक्सटेंड करता है स्टेटफुल विजेट को। इससे क्या होगा, इस क्लास के अंदर जो भी चीजें हम लोग डिजाइन कर रहे हैं उनकी स्टेट आगे जाके हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इस क्लास की एक स्टेट डिजाइन कर रहे हैं, स्टेट क्रिएट कर रहे हैं जिसका नाम है अंडरस्कोर माई होम पेज स्टेट। ये रहा वो अंडरस्कोर माई होम पेज स्टेट क्लास। यहाँ पे एक्चुअली हम हमारा सारा यूजर इंटरफेस क्रिएट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे दो डेटा मेंबर्स हैं। ओके, हम लोग क्या करने वाले हैं, दो रेडियो बटन दिखाने वाले हैं, एक होगा मेल और एक होगा फीमेल। ओके, तो यहाँ पे एक जेंडर करके वेरिएबल है जिसमें बाय डिफॉल्ट मेल लिखा हुआ है, मतलब मेल वाला जो रेडियो बटन होगा वो बाय डिफॉल्ट ऑन होगा, सिलेक्टेड होगा। ओके, देन यहाँ पे एक रिजल्ट वेरिएबल भी है। ओके, जो भी रेडियो बटन सिलेक्ट किया जाएगा उससे रिलेटेड रिजल्ट हम लोग इस वेरिएबल में शो करेंगे। मतलब अगर मेल वाला सिलेक्ट किया है तो मेल इज सिलेक्टेड ऐसा इसमें लिखेंगे, फीमेल फीमेल वाला सिलेक्ट किया है तो फीमेल इज सिलेक्टेड ऐसा इसमें लिखेंगे। ओके, ये हम लोग आगे जाके कहीं पे यूज करेंगे नीचे। अब बिल्ड फंक्शन के अंदर सबसे पहले हम लोग स्कैफोल्ड विजेट का यूज करते हैं। इसके ऊपर हम हमारा सारा यूजर इंटरफेस क्रिएट करेंगे। ओके, सारे यूआई का ये बेस होता है स्कैफोल्ड विजेट। इस स्कैफोल्ड विजेट के दो इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक होता है ऐप बार, एक होता है बॉडी। ऐप बार एट्रीब्यूट में हम लोग हमारे ऐप का टूल बार क्रिएट करते हैं। ओके, यहाँ पे ऐप बार विजेट का यूज किया है जिससे कि एक टूल बार क्रिएट होता है। यहाँ पे टूल बार का बैकग्राउंड कलर देते हैं और उसे टाइटल देते हैं। ओके, टूल बार हो गया क्रिएट। देन बॉडी एट्रीब्यूट में क्या है, हम लोग एक कॉलम विजेट का यूज करते हैं क्योंकि हमें ढेर सारी चीजें वर्टिकली दिखानी है, तो इसलिए हम लोग कॉलम यूज करेंगे। ओके, अब कॉलम में क्या है देखिए, एक चिल्ड्रन एट्रीब्यूट है जिसमें हम लोग कुछ चीजें डिजाइन करेंगे। चिल्ड्रन एट्रीब्यूट में क्या क्या है देखिए, सबसे पहले तो एक टेक्स्ट विजेट है जिसमें हम लोग रिजल्ट कोलन ऐसा लिखेंगे और आगे हमारा ये जो रिजल्ट का वेरिएबल है ये शो करेंगे, इसमें जो भी डेटा होगा वो आगे शो किया जाएगा। ओके, तो यहाँ पे सबसे ऊपर हमें ये टेक्स्ट दिखाई देगा, फिर थोड़ी सी एम्प्टी स्पेस दिखाई देगी इस साइज बॉक्स विजेट का यूज करके, और उसके नीचे एक रो विजेट है। ओके, क्योंकि हमें जो रेडियो बटन दिखाने हैं वो एक के बाजू में एक ऐसे हॉरिजॉन्टली दिखाने हैं, इसलिए हम लोग रो विजेट को यूज करेंगे। तो इसके अंदर क्या है देखते हैं, देखिए रो विजेट है, उसके अंदर ये चिल्ड्रन एट्रीब्यूट है, इसके अंदर क्या क्या देखते हैं देखिए। यहाँ पे क्या क्या है, सबसे पहले एक रेडियो बटन है, उसके आगे एक टेक्स्ट विजेट है जिसमें मेल ऐसा लिखा हुआ है। ओके, मतलब एक रेडियो बटन का गोला होगा और उसके आगे मेल ऐसा लिखा होगा। देन थोड़ी सी एम्प्टी स्पेस है इस साइज बॉक्स विजेट का यूज करके, फिर और एक रेडियो बटन है उसका गोला दिखाई देगा और उसके आगे इस टेक्स्ट विजेट का यूज करके फीमेल ऐसा दिखाई देगा। मतलब एक रेडियो बटन उसके आगे मेल लिखा है, फिर थोड़ी सी एम्प्टी स्पेस है, फिर और एक रेडियो बटन उसके आगे फीमेल लिखा है। ऐसा हमारा पूरा यूआई होगा एक हॉरिजॉन्टल लाइन में। ओके, अब एक एक करके देखते हैं कि ये सब कर क्या रहे हैं। ये टेक्स्ट विजेट तो आप समझ गए, मेल लिखा हुआ है, फीमेल लिखा हुआ है, साइज बॉक्स भी समझ गए। अब बचता है रेडियो। ओके, ये रेडियो बटन है, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, वैल्यू एट्रीब्यूट में क्या लिख रहे हैं, इस पे लिख रहे हैं मेल, और ये जो दूसरा रेडियो बटन है इस पे लिख रहे हैं फीमेल। ओके, देन ये जो ग्रुप वैल्यू है यहाँ पे हमने क्या सेट किया है, ये जो हमारा जेंडर वेरिएबल है ना इसे सेट किया है। ओके, देन जब भी इनमें से कोई भी रेडियो बटन यूजर क्लिक करेगा तब तब उन रेडियो बटन्स की ऑन चेंज फंक्शन कॉल होगी। यहाँ पे उस रेडियो बटन को जिसको भी सिलेक्ट किया है ना उसकी वैल्यू यहाँ पे इस ऑन चेंज फंक्शन में हमें मिलती है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस ऑन चेंज फंक्शन में वो जो हमारा जेंडर वेरिएबल है उसमें इस वैल्यू वेरिएबल के अंदर जो भी फिलहाल नाम लिखा हुआ है, अब ये मेल वाला वैल्यू वेरिएबल है तो इस वैल्यू वेरिएबल के अंदर मेल ही लिखा होगा। ओके, तो ये जो मेल लिखा हुआ है वो हम लोग इस जेंडर वेरिएबल में स्टोर कर दें। ओके, और हमारे जो रिजल्ट वेरिएबल है उसको अपडेट कर दें, हम लोग उसमें क्या लिखते हैं, मेल सिलेक्टेड ऐसा लिखते हैं। सिमिलरली जब ये फीमेल वाला रेडियो बटन यूजर क्लिक करता है तब ये ऑन चेंज फंक्शन कॉल होता है और उसकी सिलेक्टेड वैल्यू यहाँ इस वैल्यू वेरिएबल में मिलती है। तो सिलेक्टेड वैल्यू क्या होगी, वो होगी फीमेल ऐसा वर्ड। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, इस जेंडर वेरिएबल में इस वैल्यू वेरिएबल को स्टोर करते हैं, मतलब फीमेल वर्ड अब इस जेंडर वेरिएबल में स्टोर हो जाए, और रिजल्ट में हम लोग क्या लिखते हैं, फीमेल सिलेक्टेड ऐसा लिखते हैं। अब क्या होगा देखिए, मान लीजिए कि फिलहाल मेल सिलेक्टेड है
ओके, और अब यूजर ने फीमेल को सिलेक्ट किया है, तो अब ये जेंडर वेरिएबल है, उसमें क्या सिलेक्ट वैल्यू होगी, फीमेल ऐसी वैल्यू होगी। ओके, तो क्योंकि हमने इसे सेट स्टेट फंक्शन में कॉल किया है, इन दोनों लाइंस को, यहाँ भी और यहाँ भी, तो इन इस जेंडर वेरिएबल को और इस रिजल्ट वेरिएबल यूआई में जहां जहां पे यूज किया है, वहां वहां पे इनकी अपडेटेड वैल्यू अपडेट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि अब यहाँ पे यूजर ने फीमेल को सिलेक्ट किया है, तो जेंडर वेरिएबल में फिलहाल फीमेल ऐसा वर्ड है सिलेक्टेड। ओके, तो ग्रुप वैल्यू क्या होगी, फीमेल होगी। तो जिस भी रेडियो बटन की वैल्यू फीमेल है, वो रेडियो बटन ही सिलेक्ट होगा, और जिसकी फीमेल नहीं है वो अपने आप अनसिलेक्ट हो जाएगा। ओके, तो मतलब जब भी मैं फीमेल को सिलेक्ट करूं, मेल अनसिलेक्ट हो जाएगा, और जब भी मैं मेल को सिलेक्ट करूं, तो जेंडर वेरिएबल में मेल ऐसी वैल्यू होगी, तो ग्रुप वैल्यू भी मेल ऐसी होगी। ओके, तो जिस भी रेडियो बटन की वैल्यू मेल है वही सिलेक्ट रहेगा, और जिसकी वैल्यू मेल नहीं है वो अनसिलेक्ट हो जाएगा। तो जब भी मैं मेल को सिलेक्ट करूंगा तो फीमेल अनसिलेक्ट हो जाएगा, फीमेल को सिलेक्ट करूंगा तो मेल अनसिलेक्ट हो जाएगा। ओके, ये सब करने के लिए, ये जो हमने दो लाइंस लिखी है यहाँ और यहाँ, ये सब करने के लिए आपको ये दोनों लाइंस इस सेट स्टेट फंक्शन में लिखनी है, तभी जाके इन दोनों वेरिएबल्स के अपडेटेड वैल्यू, ये दोनों वेरिएबल्स जहां जहां पे यूज किए गए हैं वहां वहां पे पहुंच जाएगी। ओके, तो जेंडर वेरिएबल यहाँ यहाँ यूज किया है तो वहां वहां पे उसका यूज हो जाएगा। रिजल्ट वेरिएबल कहाँ पे यूज किया है, देखिए यहाँ ये जो टेक्स्ट विजेट हमने यूज किया था, तो यहाँ पे रिजल्ट वेरिएबल के अपडेटेड वैल्यू में मिल जाएगा। जब भी मेल सिलेक्ट किया जाएगा तो रिजल्ट में क्या होगा, मेल सिलेक्टेड ऐसा होगा ना, तो यहाँ पे टेक्स्ट विजेट में रिजल्ट कोलन मेल सिलेक्टेड ऐसा हमें दिखाई देगा। जब भी फीमेल बटन को सिलेक्ट किया जाएगा तो रिजल्ट कोलन फीमेल सिलेक्टेड ऐसा दिखाई देगा। ओके, तो इतना सिंपल सा कोड है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए इस ऐप को मोबाइल डिवाइस पर रन करके इसे प्रैक्टिकली चेक करते हैं। तो ऐप जो है मोबाइल डिवाइस पर रन हो चुका है। आप देख सकते हैं स्क्रीन के बीचों बीच रिजल्ट ऐसा लिखा हुआ है, जिसके नीचे दो रेडियो बटन हैं, मेल और फीमेल। बाय डिफॉल्ट मेल जो है वो सिलेक्टेड है। अब अगर मैं फीमेल को सिलेक्ट करूं, तो देखिए फीमेल सिलेक्ट हो गया और ऊपर टेक्स्ट आ गया फीमेल सिलेक्टेड। अब अगर मेल और मेल जो है वो अनसिलेक्ट हो गया। ओके, अब अगर मेल को सिलेक्ट करूं तो ऊपर टेक्स्ट आ गया मेल सिलेक्टेड, और फीमेल जो है वो अनसिलेक्ट हो गया। इस प्रकार से हम लोग एक बार में एक रेडियो बटन को ही सिलेक्ट कर पाएंगे। ओके, क्योंकि हम लोग इसमें रेडियो ग्रुप को भी यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमने वो ग्रुप वैल्यू यूज किया है ना, एट्रीब्यूट है उसके वजह से। ओके, तो एक बार में एक ही रेडियो बटन को हम लोग यहाँ पे यूज कर पाएंगे, या तो मेल या तो फीमेल। ओके, तो आई होप आप ये पूरा कोड समझ गए होंगे। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहे तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।